तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है यार। तो कैसे हो आप सब यार? तो बेसिकली भाई इस वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे हो कि रियल एस्टेट सेल्स वर्सेस इंश्योरेंस सेल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नीड जनरेशन क्या होती है, कौन सी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बेहतर है, या कौन सी इंडस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं। मतलब बेसिकली एक मोटी मोटी है ना, इस तरह का एक कंपैरिजन लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर दो यार। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पीजी की छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले है ना, एक इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में ना कॉमन बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही इंडस्ट्री में भाई देखो पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एज ए फ्रेशर आके एकदम से छा जाओगे। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर भी इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अलग अलग हैं, तो कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब जो एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो भाई उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के लिए आपको भाई देखो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वही और सिमिलर टू इन ए केस ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर भी भाई देखो एक प्रोडक्ट तो है नहीं, दुनिया जहान के प्रोडक्ट हैं, दुनिया जहान के नए लॉन्चेज आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पेमेंट प्लान आ रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर भी इंश्योरेंस में भी पेमेंट प्लान होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो समराइज़ करता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज अच्छी होनी चाहिए भाई, और नॉलेज अच्छी होगी टाइम के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई कल कल आए और एकदम से छा गए। ठीक है, तुक्केबाजी वाले गेम नहीं है। नॉलेज अच्छी रहेगी तभी कामयाब हो पाएंगे। और चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं भाई। सेकंड पॉइंट है भाई देखो, नीड जनरेशन। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा सा नीड जनरेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये तेरी नीड है। ठीक है, और उस नीड को समझाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से नीड जनरेट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वट एवर, मतलब आप कुछ भी बोल के उसको ये एहसास दिलाओगे यार ये नीड जनरेट करनी है। ठीक है, नीड, उसको नीड है। ठीक है, कस्टमर को, लेकिन आपको उसको उसको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना है तो क्यों लेना है। ठीक है, और जब क्यों आ जाता है तो भाई तो नीड जनरेशन का फैक्टर आ जाता है। वहीं रियल एस्टेट को अगर आप कंपेयर करते हो भाई, तो रियल एस्टेट तो इंडिया, जैसे हमारे डायरेक्टर सर बोलते हैं, रियल एस्टेट बंदे की नस नस में घुसा हुआ है। ठीक है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कहीं जाने वाली तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नीड जनरेशन वाला पार्ट है ना कहीं आपका मिसिंग है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यार, क्योंकि आपको 100 तरह के पैंतरे नहीं अपनाने कि कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। समझ रहे हो? तो ये हो गया नीड जनरेशन के ऊपर। तो मोटा मोटा समराइज़ करता हूँ इसे। नीड जनरेशन भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बायजूस का प्रोडक्ट अपन लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे को वहाँ पे नीड जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता था। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर या बच्चे के पेरेंट्स को है ना नीड जनरेट कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस उसके लिए मतलब उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन उसकी नीड जनरेट करके उसको हमें वो प्रोडक्ट बेच दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायजूस का मैं जैसे प्रोडक्ट का लगा रहा हूँ। ठीक है, वहीं इंश्योरेंस के अंदर नीड है, लेकिन सामने वाले कस्टमर को ये नहीं पता भाई कि ये कैसे उसकी ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा। अगर आप एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट हो तो आप उसकी ज़रूरत को समझ, मतलब उसकी जो नीड है उसको समझ के उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करोगे। ठीक है, दोनों इंडस्ट्री में है ना, आपको इसमें जैसे बोलते नहीं है झूठ फरेब की इंडस्ट्री सेलिंग, भाई देखो सही बताऊँ, नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 महीने का, या पॉलिसी बाजार के फ्लोर पे भी जो एक्सपीरियंस रहा था, तो भाई देखो ये झूठ की इंडस्ट्री नहीं है भाई। आज के टाइम पे जो कस्टमर है ना, वो चाहता है यार सामने वाले बंदे पे भरोसा करना। ठीक है, जब वो, और वो ट्रस्ट कब डेवलप करेगा यार? ट्रस्ट वो तब डेवलप करेगा जब आपकी उससे 2-3 बार बात हो लेगी। ठीक है, आपकी नॉलेज पे उसको कॉन्फिडेंस होएगा, आपने नॉलेज जो दी है उसको प्रूफ के साथ आपने दिखा दिया कागजों पे। ठीक है, तब तो आप कुछ सेल कर पाओगे। और जब सेल होती है ना भाई चीज़, सही बताऊँ, जब कोई भी चीज़ सेल होती है ना तो उसका कॉन्फिडेंस आता है भाई। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं भाई, इंसेंटिव्स। ठीक है, कौन से उसमें इंसेंटिव ज़्यादा है। ठीक है, इंसेंटिव हालांकि बहुत एक ल्यूक्रेटिव सा टॉपिक है भाई, इसके ऊपर मतलब मैं कुछ भी बोल के मतलब बहुत अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहूँगा। ठीक है, इंसेंटिव्स दोनों ही सेक्टर्स में बहुत बढ़िया है, दोनों ही सेक्टर्स में बहुत बढ़िया, इन द सेंस बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और दोनों के अंदर ही इंडिया भी पीछे है। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस भी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। रियल एस्टेट तो खैर भाई देखो टाइम के साथ साथ लोगों की पॉकेट से आउट ही हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा सिस्टम रियल एस्टेट का फैला हुआ है इस टाइम। ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें यार, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी डेविएट नहीं होते भाई। इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सेल्स में भाई देखो इंसेंटिव है ना, दोनों में बहुत मोटे हैं। ठीक है, नंबर्स का डिफरेंस है लेकिन। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स में मतलब जैसे इंश्योरेंस के अंदर अगर आपको 10 सेल मारनी है, तो रियल एस्टेट में आपको 2 सेल मार के ही आपका इंसेंटिव जनरेट हो जाएगा।
ठीक है। और जिस तरह से मतलब मैं नहीं जानता भाई और कंपनियों के बारे में, जैसे हमारी कंपनी के अंदर जैसे 5 बुकिंग करो तो आपको पर बुकिंग 25,000 मिल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। लेकिन ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है, ऐसा नहीं। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी जरूर होता होगा भाई कि अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे तो इसके ऊपर 7% बनेगा, कोई और प्रोडक्ट सेल करोगे तो उस पर 5% बनेगा। उसी तरह से भाई यहाँ पे भी जैसे रियल एस्टेट में है, तो वहाँ पे भी आप कोई किसी ब्रोकर के साथ मतलब किसी बिल्डर के साथ अगर आपकी कंपनी जुड़ी हुई है तो उस बिल्डर के साथ आपका अलग स्लैब है, 5% का स्लैब है, किसी के पास 3% का स्लैब है, किसी के पास 1% का स्लैब है। और जनरली रियल एस्टेट सेल्स के अंदर जैसे 1% कमीशन चलता ही है, हर जगह चलता है अगर आप रीसेल कर रहे हो, ठीक है। तो भाई इंसेंटिव है ना दोनों ही सेक्टर में बहुत बढ़िया। मैं कोई अगर नंबर में अगर आपको बताना चलाऊँ तो मैं कहता हूँ भाई, मैंने पॉलिसी बाजार के फ्लोर पे भी जब मैं था तो मैंने बंदे की इनकम मंथली, मतलब जिसने मोटा इंसेंटिव मारा था तो वो 2,11,000 के आसपास मारा था। तो कंपनी ने भाई उसको अवार्ड दिया था, ठीक है। कंपनी ने मतलब जिस बंदे को 5-6 शायद 6 साल हो गए थे, उस बंदे को कंपनी ने कार गिफ्ट की थी, ठीक है। सेम उसी तरह भाई, ठीक है, सेम उसी तरह रियल एस्टेट सेल्स में भी भाई मोटे इंसेंटिव हैं, ठीक है। बस शर्त है वो इंसेंटिव कमा कौन रहा है। इंसेंटिव कमा रहा है भाई जिस बंदे को एक्सपीरियंस हो गया फ्लोर पे, समझ रहे हो आप, जिसको मतलब 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। नंबर सारे रखे के रखे रह जाते हैं भाई, मैं नंबर आपको कुछ भी बता दूँ, ठीक है। क्योंकि ये इंसेंटिव वाला सिस्टम है ना, हर कंपनी का अलग अलग मैटर करता है भाई, ठीक है। बस यूँ समझ लो, आपको आपको कंपनी को एक, अगर आप सेल्स टीम के बंदे हो ना, तो आपको कंपनी को बिजनेस लाना, और कंपनी को आप बिजनेस ला के दोगे तो कंपनी उस बिजनेस में से कुछ परसेंट आपको आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा देगी सैलरी के अलावा, समझ रहे हो। तो और वो एक्स्ट्रा तब दे पाएगी जब उस आप अपनी सैलरी जस्टिफाई करोगे, क्योंकि भाई एक सेल्स एजेंट का या एक सेल्स पर्सन का, सेल्स पर्सन बोलना ठीक नहीं है भाई, एक एमर्जिंग नॉलेज होल्डर अबाउट द प्रोडक्ट जिसको है ना भाई, ठीक है, तो वो, और उसके अंदर थोड़ी सी एक यूँ होनी चाहिए, चुल सी होनी चाहिए यार कि हाँ यार मेरे को ये बेचना है भाई, मेरे को देखो पैसे कमाने, ये चुल रहेगी ना भाई तो दोनों ही सेक्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। हालांकि काम करने का तरीका डिफरेंट है भाई, क्योंकि इंश्योरेंस देखो यार ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस आपका हज़ारों का प्रोडक्ट है, ठीक है, या मोटा मोटा मान लो लाखों का भी अगर प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, तो वहाँ पे है ना कस्टमर आपके पास ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको मतलब जो हर कोई जनरली अफोर्ड कर लेता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है भाई, रियल एस्टेट में आपको मतलब करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते, ठीक है। तो तो ये जो करोड़ वाली बात है ना भाई, तो ये मतलब ये हर एक के पास नहीं होते भाई, कहना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ लीड्स आते हैं। इंश्योरेंस में अगर आपकी 100 लीड, मतलब 100 ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, इंश्योरेंस में अगर आपकी 50 लीड आ रही है ना दिन की, तो भाई रियल एस्टेट में आपकी 2 ही लीड आएंगी, और 2 में से भी वैलिड कितनी होगी, इनवैलिड कितनी होगी, ठीक है, ये बता पाना मुश्किल है, समझ रहे हो। क्योंकि जेन्युइन कस्टमर अगर इंश्योरेंस के 30 लाख है ना, तो भाई यहाँ पे 3,000 है, ठीक है। तो भाई वो ही खेल है, ठीक है। अब तो लेट समराइज द वीडियो यार, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर पोस्ट करना, ठीक है, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे कि क्या मार्केट में चल रहा है या क्या डाउट्स आ रहे हैं हमें, ठीक है। दूसरा, सेल्स को लेके भाई देखो बहुत ज़्यादा है ना मिथ बना हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। सेल्स हर एक के लिए नहीं होती, ठीक है। सेल्स कुछ बंदों के लिए होती है, सेल्स उन बंदों के लिए होती है, जैसे मैं समराइज़ करता हूँ, सेल्स उन बंदों के लिए होती है भाई जो ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद रखते हैं, ठीक है, जिनको ये पता है यार इस चीज़ को बेच के दुकानदारी समझ में आती है, जिसको इस चीज़ को बेच के मेरे को पैसा मिलेगा, जिसको बिजनेस समझ में आता है ना भाई, जिसको दुकानदारी समझ में आती है, सेल्स है उनके लिए, समझ रहे हो। और हालांकि एक सेल्स मतलब उनके लिए इन द सेंस कि यार वो सेल्स पे, मतलब जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट के मैदान में एक तो पीछे कोचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, कोचिंग स्टाफ पूरी क्रिकेट टीम को खिलाता भी है, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं भाई जो फ्रंट फुट पे खेल के पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ बंदे का नेचर ऐसा हो जाता है जो कोचिंग स्टाफ में जाके खुश होते हैं, कोई मसाज थेरेपिस्ट बन गया, कोई बॉलिंग कोच बन गया, ठीक है। तो उन सब का काम है कि भाई वो सेल्स टीम के जो बंदे हैं उनको एक्सपर्ट बनाए, ठीक है, उनको लीड्स प्रोवाइड करके दे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा मेरा जैसा नेचर हो चुका है, मैं चाहता हूँ यार कि जो सामने वाली सेल्स टीम में बंदा है मैं उसकी हेल्प कर दूँ, उसको मैं सही कस्टमर ला के दे दूँ, कस्टमर से वो डील करे, समझ रहे हो, कस्टमर से वो डील करे, मैं उसको कस्टमर पकड़ा के दे दूँ, ठीक है, कि यार ये जेन्युइन कस्टमर है, मैं चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। अब वो बंदा सेल्स वाला बंदा कमाएगा, वो कमाएगा तो अल्टीमेटली कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा तो वो मेरी पॉकेट में भी कहीं ना कहीं ऐड होकर मेरे को मिलेगा, समझ रहे हो। तो सेल्स यूँ समझ लो यार, सेल्स में है ना बिल्कुल फ्रंट फुट पे बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत मिसलीड कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कंपनी, कुछ कंपनियों की वजह से वो मतलब बदनाम से हो गए कि यार सेल्स वाले नौकरी पे कर रहे हैं। भाई नेचर है किसी बंदे का, अगर स्वभाव ये अलाउ करता है यार, ठीक है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं घुसना, आपको लोगों के साथ व्यवहार बनाना है, ठीक है, उनको एक सही डायरेक्शन दे देनी है कि यार ये देखो ये प्रोडक्ट है मेरी दुकान में ये है,
ठीक है? अगर आप ये दुकानदारी समझते हो ना, तो सेल्स आपके लिए है भाई, ठीक है? और बिज़नेस जो लेके आएगा भाई, देखो उसकी पूछ होती है भाई, ठीक है? उसकी वैल्यू वाक़ई में वैल्यू होती है, ठीक है? मज़ाक नहीं कर रहा। कंपनी उसको याद रखती है। टारगेट्स कब होते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना भाई, टारगेट के ऊपर है ना अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। 12.5 मिनट की वीडियो होगी ऑलमोस्ट। अगर अभी तक आप बने हुए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और डाउट ज़रूर पूछना यार कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।